उबली हुई सब्जियां। माँ जी देख रही हैं आप, सरसों के तेल का दाम फिर से बढ़ गया है। समझ में नहीं आता ये महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी। क्या कर सकते हैं बहू, महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख रखी है। पूरे महीने का बजट चलाना मुश्किल हो जा रहा है। तुम भी थोड़े अपने फिजूल खर्चे पर लगाम लगाओ। अब इसमें मेरी बात बीच में कहाँ से आ गई माँ जी? मैं तो वैसे ही इतना किफ़ायत से सब काम करती हूँ। हाँ हाँ, पता है कितनी किफ़ायत से काम करती है। अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू बनी रहती है हर समय। अच्छा जा, अब नाश्ते की तैयारी कर ले। मम्मी जी तेल खत्म हो गया है, मंगवा दीजिए। बिना तेल के कैसे काम चलेगा? नाश्ता हो या खाना, तेल तो हर चीज़ में चाहिए ही होता है ना। अरे बेटा, पूरे 15 लीटर तेल मंगवाया था मैंने। सोचा था कम से कम 8 महीने तो चलेगा, लेकिन 6 महीने नहीं बीते और तूने 15 लीटर तेल निपटा दिया। मम्मी जी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे तेल ना हुआ माखन मिश्री हो गया, जैसे मैं चटकर खा गई। अरे खाना बन रहा है 3 वक्त का, तो उसमें तेल तो इस्तेमाल होगा ना। अरे बेटा, तो थोड़ा हाथ रोक कर तेल डालना चाहिए ना। पता भी है तेल का दाम कितना चल रहा है। 200 लीटर सरसों का तेल मिल रहा है। तू ही सुबह महंगाई पर ज्ञान दे रही थी। तभी तो मैं कहूँ, जितनी बार चेकअप करवाओ हर बार मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों जा रहा है। अब बढ़ेगा क्यों नहीं? इतना इतना तेल सब्जियों में खा रहे हैं हम लोग, कहीं तो निकलेगा ही ना। देखो बहू, इस बूढ़े ससुर को ऊपर पहुंचाना है ना, तो वैसे ही बता दो। ये तेल खिला खिलाकर हमारी सेहत क्यों बिगाड़ रही हो? अरे भाभी, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और अभी से ये इतनी मोटी तोंद लटक गई है मेरी। यही मेरा गेटअप रहा ना तो कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करने वाली। मेरे दोस्त मुझे अंकल अंकल कहकर चिढ़ाने लगे। इतनी एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी ये तोंद कम होने का नाम नहीं ले रही। अब समझ में आया मुझे कि आखिर मेरे ये लटकते हुए पेट का कारण क्या है। अरे अब खाने में इतना तेल घी झोंक कर खाना बनाओगी तो पेट क्या खाक अंदर जाएगा? हाँ, ये अच्छी बात है। एक तो पूरा दिन यहाँ पर रसोई में पीसो और फिर बातें भी सुनो। अरे मैं तो 2 ही रोटी खाती हूँ, बाकी जो भी खाना बन रहा है वो घर में आप सब लोग ही खा रहे हैं ना। बात मैं अकेले क्यों सुनूं? और माँ जी, जब तेल खत्म हो जाता है तब सबको याद आता है कि 6 महीने में 15 लीटर तेल खत्म हो गया। और जब रोज रोज पूरी पराठा पकवान बनाने की फरमाइशें जारी करते हैं आप लोग, तब नहीं सोचते कि वो सब पानी में नहीं तेल में ही बनता है। घर की बहू की ना दोनों तरफ से मुसीबत होती है। अगर बनाकर ना खिलाओ तो बहू बड़ी कामचोर है, परिवार के लिए कुछ बनाना नहीं चाहती, और सबकी खुशी के लिए दिन भर रसोई में जूते घिसते रहो तो मैं तेल खिलाकर इनको मारना चाहती हूँ। मैंने बता दिया है कि तेल नहीं है, अब आप लोग देख लीजिए क्या करना है। और देवर जी, आपके इस बढ़ते हुए वजन और लटकते हुए पेट का कारण आपका आलस है, मेरा खाना नहीं। मैं भी वही खाना खाती हूँ जो आप लोग खाते हो। मेरा पेट तो नहीं लटका, ना ही मेरा वजन बढ़ा, क्योंकि पूरा दिन घर के काम में जुटे रहते हैं हम, और आप एक कोने में पड़े पड़े सिर्फ पूरा दिन ऑर्डर चलाते रहते हो। देख लिया मम्मी, बस यही सुनना बाकी रह गया था। अब क्या मैं भाभी के साथ घर में झाड़ू पोछा लगाऊं? खाना बनाकर खिलाती हो आप, उसके लिए भी आज आपने मुझे ताना मार दिया। ये अच्छा है देवर जी, आप अपनी हर गलती का ठीकरा मेरे सर पर फोड़ो, और मैं सच बोलूं तो वो भी सबको चुभ रहा है। देख रहे हैं जी आप इसके तेवर, 10 बातें सुना कर गई है। अरे आजकल की लड़कियों के अंदर तो ज़रा सा भी संस्कार नहीं है। बड़े बूढ़े की एक बात नहीं सुन सकते ये लोग। इनसे एक बात कहने का मतलब है हर बात का उल्टा जवाब हमें सुना कर जाएगी। जाइए बाजार से लेकर आइए तेल, नहीं तो ये महारानी तो आज खाना बनाकर भी नहीं खिलाएगी। वो तो शुक्र है माँ जी कि मेरा मायका यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। अगर वो आसपास रहते ना तो आप इस बात का भी इल्ज़ाम लगा देती कि मैं ये तेल चोरी करके अपने मायके पहुँचाती हूँ, क्योंकि आपको तो इस बात पर यकीन ही नहीं है ना कि 6 महीने में 15 लीटर तेल खत्म हो सकता है। बस बात हुआ, परेशान हो गई हूँ मैं माँ जी इन रोज़ रोज़ के तानों से। मुझे अब कुछ और सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, वरना ये रोज़ रोज़ के ताने सुन सुनकर एक दिन डिप्रेशन में चली जाऊंगी मैं। सुबह का वक्त था। शैलजा सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। शैलजा ने अभी न्यूज़पेपर खोला ही था कि उसे एक आर्टिकल नजर आता है, बिना तेल के बनाए स्वादिष्ट सब्जियां। अरे वाह, लग रहा है भगवान ने मेरी सुन ली। ये तेल का स्यापा खत्म करने के लिए भगवान ही आज इस आर्टिकल को मेरी नज़रों के सामने लाए हैं। इसकी तो मैं कटिंग करके अपने पास रख लेती हूँ। अब तो इस रेसिपी से सब्जियां बनाऊंगी। तेल खरीदने का झंझट ही खत्म करना है मुझे। 4 दिन जब बिना तेल की उबली हुई सब्जियां खाएंगे ना, सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। और फिर उसके बाद जब मैं 15 लीटर तेल मंगाने के लिए कहूंगी ना, तो माँ जी खुशी खुशी 30 लीटर तेल ला कर दे देंगी। सबको सुधार ना दिया तो मेरा नाम भी शैलजा नहीं। अब ना रहेगा तेल का कलिश और ना सुनने पड़ेंगे मुझे ताने।
शैलजा ने बिना तेल सब्जियां बनाने की पूरी रेसिपी अपने पास नोट कर ली थी। अगले दिन क्या बन रहा है कुकर में जिसमें सीटी पर सीटी आ रही है? सब्जी बन रही है माँ जी, और क्या बनेगा? अरे सब्जी कुकर में बन रही है? आज तो मैंने तुझे आलू गोभी बनाने के लिए कहा था। कढ़ाई में बनती है ना हमारे घर में आलू गोभी की सब्जी, भूल गई क्या? आपको तो सब्जी खाने से मतलब है ना, मैं कुकर में बनाऊं, कढ़ाई में बनाऊं या पतीले में, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और मैंने ना अब अपना कुकिंग स्टाइल चेंज कर लिया है। आप बहुत ताने देती थी ना मुझे कि मैं 6 महीने में 15 लीटर तेल पी जाती हूँ, तो आज से शैलजा ने तेल पीना छोड़ दिया है। और कल आप मुझे बहुत भाव खाकर दिखा रही थी ना कि तेल नहीं मंगवाएंगी। अरे मैं आज आपको सामने से बोल रही हूँ, मुझे तेल की ज़रूरत ही नहीं है, मत मंगवाना तेल। और अगर आपने ला कर भी दिया ना तो मैं हाथ नहीं लगाने वाली आपकी तेल की बोतल को। ऐसा लग रहा है महारानी ने बात बिल्कुल दिल पर ले लिया है। मुझे भी तो बता दे बेटा, कौन सा मंत्र मारेगी सब्जी में जो बिना तेल की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी? मंत्र ही मारूंगी माँ जी, बस अब आप देखती जाइए। आप आराम से पैर फैलाकर सोफे पर बैठी, थोड़ी देर में खाना बनकर डाइनिंग टेबल पर आ जाएगा। पता नहीं क्या घोट रही है ये कुकर में। आलू गोभी तो आज से पहले हमने कभी कुकर में सीटी लगाकर नहीं बनाई। थोड़ी देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया था। माँ जी आइए, खाना बन गया है और सबको बुला लीजिए खाना खाने के लिए। अरे कब बना लिया तूने खाना? अभी 5 मिनट पहले ही तो तू रसोई में गई थी। इतनी देर में रोटी सब्जी सब बन गया तेरा? जी माँ जी, सब्जी तो कुकर में बना दी और इतनी देर में फुलके भी सेंक लिए, हो गया काम। बहू के मुंह से खाना बनाने का शॉर्टकट सुनकर सास निर्मला की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है तू? ऐसे कुकर में उबालने से सब्जियां बन जाती है क्या? माँ जी, ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। सुना था ना कल बाबूजी क्या कह रहे थे कि तेल पी पी कर उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है। सबकी सेहत खराब करने की जिम्मेदार तो घर में मैं ही हूँ। कल आपकी और बाबूजी की बातों पर मैंने काफ़ी सोचा और महसूस किया कि हाँ, गलती तो मेरी ही है। अब जब खाना मैं बनाती हूँ तो बाबूजी की सेहत बिगाड़ने की जिम्मेदारी भी तो मेरी हुई ना। बस उसी पल मैंने प्रण ले लिया कि अगर सबकी सेहत और महीने का बजट मैंने बिगाड़ा है तो अब उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी। अब आप किंतु परंतु कहना एकदम बंद कर दीजिए। जो खाना मैं आप लोगों को बनाकर दे रही हूँ ना, चुपचाप उसे खाते जाइए। फिर देखिए कैसे 2 महीने के अंदर आप लोगों की सेहत में सुधार आ जाता है। बहू की बातें सुनकर अब घर में बिल्कुल सन्नाटा पसर गया था। किसी के पास भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उकसाया तो उसे घर वालों ने ही था, इसलिए अब भुगतना तो पड़ेगा ही। रात के समय सुबह तो शैलजा ने इतनी बेस्वाद उबली हुई सब्जी बनाई थी कि पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। देखता हूँ डिनर में कुछ ढंग का बनाया है कि नहीं। शैलजा, डिनर में आज क्या स्पेशल बना रही हो? कुछ मसालेदार सा खिला दो ना। हाँ हाँ, बताओ ना क्या खाओगे, जो कहोगे वही बनाकर खिला दूंगी। लगता है मैडम का गुस्सा शांत हो गया है। समझदारी इसी में है कि प्यार से बात करके मामले को रफा दफा कर लिया जाए। ज़्यादा कुछ नहीं, बस मटर पनीर बना दो। कई दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया। क्यों नहीं, जो तुम कहो। अगर तुम्हारी मटर पनीर खाने की इच्छा है तो मैं अभी बनाकर लाती हूँ। शैलजा रसोई में जाती है और 5 मिनट के बाद एक बार फिर से कुकर में सीटी आनी शुरू हो जाती है। अरे बहू, नीलेश तो कह रहा था कि तुम मटर पनीर बना रही है, फिर कुकर में सीटी किस चीज़ में आ रही है? मटर पनीर में ही आ रही है माँ जी। क्या कहा? मटर पनीर भी कुकर में बना रही है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या माँ जी, एक ही बात को कितनी बार पूछती हैं आप? मैं तो आपको एक ही बात को बार बार बताकर एकदम थक जाती हूँ। कल ही मैंने आपको बताया था ना, घर में तेल नहीं है, इसलिए आज से बिना तेल की सब्जियां बनेगी। तेल बिल्कुल खत्म हो गया है तो ऐसा बोलना चाहिए ना तुझे। रुक जा, मैं अभी नीलेश को भेजकर बाजार से तेल मंगवाती हूँ। रुक जाइए माँ जी, मैंने आपको क्या बताया था कि अब मुझे अपनी रसोई में तेल की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बिना तेल के ही खाना बनाऊंगी। देखो शैलजा, जिद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्यों बात को इतना बढ़ा रही हो? अरे घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। गुस्से में माँ ने कुछ बोल दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बात को रबड़ की तरह खींचती चली जाओगी। चलो ख़त्म करो ये सब, थोड़ी देर रुको, मैं अभी बाजार से तेल लेकर आता हूँ। अब रोज़ रोज़ सब लोग मुझे तेल ज़्यादा डालने हैं और सबकी सेहत खराब करने का ताना देते थे नीलेश। तब कहाँ थे तुम? तब तो तुम कभी बीच में नहीं आए ना। तुमने कभी अपने मम्मी पापा को ये बात समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी बीवी पूरा दिन रसोई में कितनी मेहनत करती है। अगर तुम तब नहीं बोले थे तो अब भी तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
रसोई में क्या खाना बनेगा, कैसे बनेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने तरीके से देख लूंगी। तुम्हारा काम बस इतना है कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का मजा उठाओ। बात तो तेरी ठीक है बेटा कि हमारा काम है डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का मज़ा लेना, लेकिन खाने में मज़ा कहाँ है? तू तो सब कुछ उबाल कर रख देती है। ऐसा उबला हुआ खाना कितने दिन तक खा पाएंगे हम लोग? आदत डाल लीजिए बाबूजी, कितने दिन नहीं, सारी जिंदगी अब आप लोगों को ये उबला हुआ खाना ही खाना है। देखिए, इस उबली हुई सब्जी के ना बहुत सारे फायदे हैं। देवर जी का फैट, आपका कोलेस्ट्रॉल, माँ जी का तेल, ये सारी प्रॉब्लम का अकेला सोल्यूशन है ये उबली हुई सब्जियां। आलू गोभी हो या मिक्स वेज, मटर पनीर या फिर कद्दू, हर सब्जी को अब बहू शैलजा उबाल कर ही बनाने लगी थी। उसके हाथ की उबली हुई सब्जियां खाकर घर में सभी लोग बहुत परेशान थे। वैसे तो शैलजा ने ये उबली हुई सब्जियां घर में सबको सबक सिखाने के लिए बनानी शुरू की थी, लेकिन अब उसे आराम भी मुंह लग गया था। जिस खाने को बनाने के लिए पहले वो 2-2 घंटे रसोई में लगी रहती थी, अब उसका काम आधे घंटे में ही पूरा हो जाता था। प्याज, टमाटर, सब्जियां, नमक, मिर्च सब कुछ एक साथ कुकर में डालकर वो कुकर में सीटी लगा देती और इस तरह शॉर्टकट में उसकी सब्जी बनकर तैयार हो जाती। बेस्वाद पकपकी सब्जी को देखकर घर में सबकी भूख मर जाती और 4 रोटी खाने वाले सिर्फ 1 या 2 रोटी खाकर ही उठकर खड़े हो जाते। कुल मिलाकर बहू शैलजा का काम आधे से भी कम रह गया था। मुझे क्या पता था कि ये उबली हुई सब्जियां बनाने से मेरा काम इतना आसान हो जाएगा। अब तो मैं ये उबली हुई सब्जियां ही बनाऊंगी। कम खाएंगे तो वजन भी कम हो जाएगा। कुछ दिनों तक लगातार यही सिलसिला चलता रहता है। शैलजा अब परिवार में किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से पूरे परिवार की हालत खराब हो गई थी। नीलेश और उसका छोटा भाई तो फिर भी ऑफिस में जाकर अपनी पसंद का खाना खा लेते थे, लेकिन सास निर्मला और ससुर जी तो बेचारे उबली हुई सब्जियां खाने के लिए मजबूर थे। एक दिन निर्मला सुबह के समय पूजा करके सूर्यदेव को जल चढ़ा रही थी, तभी वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ती है। सास के गिरने की आवाज सुनकर बहू शैलजा दौड़ते हुए सास के पास आती है। अरे मम्मी जी, क्या हो गया आपको? अरे कोई है, जल्दी आओ, माँ जी चक्कर खाकर जमीन में गिर पड़ी। शैलजा बुरी तरह से घबरा गई थी। शैलजा की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नीलेश और उसके पिताजी दौड़ते हुए आते हैं और निर्मला को उठाकर कमरे के अंदर ले जाते हैं। पानी की छींट चेहरे पर मारने के बाद निर्मला को होश आया। अरे भाग्यवान, ऐसे कैसे चक्कर आ गए तुम्हें? सब ठीक तो है ना? हाँ, चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक है आप? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको चक्कर आ गया? आप रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो आकर एक बार चेकअप कर लेगा, तभी संतोष होगा मुझे। अरे तो वो पीछे गली में क्लिनिक है ना, उसका नंबर मेरे फ़ोन में है, उसे ही फ़ोन कर दे, तुरंत आ जाएगा वो। कहाँ तुम लोग अस्पताल जाकर परेशान हो गए। निर्मला के कहने पर शैलजा विनोद को फ़ोन मिला देती है। कुछ देर बाद डॉक्टर विनोद उनके घर पहुंच गए थे। क्या हो गया आंटी जी को? क्या बताएं भैया, अचानक से बेहोश होकर गिर गई माँ जी, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, मैं ब्लड सैंपल ले लेता हूँ, टेस्ट करके देखते हैं कहीं किसी बीमारी की शुरुआत तो नहीं हो गई। ऐसी बात कह के आप हमें डराइए मत। जो भी आपको करना है टेस्ट वो जल्दी कर लीजिए, और आप घबराइए मत माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आपका इलाज कराएंगे। डॉक्टर विनोद निर्मला का ब्लड सैंपल ले जाते हैं और अगले दिन सुबह रिपोर्ट के साथ वापस घर लौटते हैं। भाभी जी, आंटी जी की रिपोर्ट आ गई है। क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है ना रिपोर्ट में? ठीक तो नहीं कह सकते भाभी जी, आंटी जी की रिपोर्ट में तेलीसीमिया है। क्या कहा? तेलीसीमिया? थैलीसीमिया होता है, ये तेलीसीमिया क्या है? होता है भाभी जी, आजकल ना मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। ऐसी ऐसी बीमारियां निकल कर आ रही हैं जिनके बारे में पहले लोग जानते ही नहीं थे। ये बीमारी तब होती है जब इंसान के शरीर में तेल की कमी हो जाती है। क्या बात है, आजकल आप लोग तेल कम खा रहे हैं क्या? हाँ, वो क्या है ना कि मैं आजकल बिना तेल का खाना बना रही हूँ। अरे भाभी जी, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, ऐसे बिना तेल मसाले का खाना खाने से हमारे शरीर का गणित बिगड़ जाता है। बस जब बीमारी की जड़ पता लग गई है तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जैसा सब्जी में खाने में नॉर्मल तेल खाया जाता है इतना घी तेल खाते रहिए। शरीर को हर चीज़ की ज़रूरत होती है ना। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। मैं आज से ये उबली हुई सब्जियों को अपने किचन से बाहर करती हूँ और उसकी जगह ना पहले की तरह तेल वाली सब्जी बनाना शुरू कर देती हूँ। शैलजा, विनोद बेटा घर तक आया है तो उसको ज़रा चाय तो पिला दे।
जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप बैठिए भाई साहब। शैलजा जैसे ही चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है, निर्मला बिस्तर से उठ बैठती है। अरे बेटा, तूने तो हमारी प्रॉब्लम को ऐसे चुटकियाँ बजाकर हल कर दिया, वरना हम तो बिल्कुल परेशान ही हो गए थे बहू की उबली हुई सब्जियों से। तेरा आइडिया तो बहुत अच्छे से काम कर गया। जुग जुग जीवो मेरे बच्चे, भगवान खूब तरक्की दे तुझे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? आप और विनोद भैया दोनों मिलकर नाटक कर रहे थे क्या? अरे चुप कर नालायक, तुझसे अपनी बीवी तो संभलती नहीं। अगर तू अपनी बीवी को थोड़ा सा समझा कर रखता ना, तो आज मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, किया मैंने नाटक, लेकिन जो किया सबकी भलाई के लिए किया। अगर थोड़े दिन और ये उबली हुई सब्जी खाती ना, तो सच में बेहोश होकर गिर जाती मैं। वो तो समय से पहले मुझे आइडिया आ गया और मैंने विनोद के साथ प्लान बना लिया और बहू को बीमारी का नाम लेकर उबली हुई सब्जियां बनाने से रोक लिया। शैलजा को शक तो नहीं हुआ ना माँ? अरे कुछ शक नहीं हुआ उसे। और तू भी ना अपना मुंह जरा बंद रखना, अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। चुपचाप विनोद की फीस दे और चाय पिलाकर चलता कर इसे। अपनी चालाकी से निर्मला ने उबली हुई सब्जियों से बचने का उपाय ढूंढ लिया था और इसके साथ ही उसने कसम खा ली थी कि आगे से वो बहू को कभी भी किसी भी बात के लिए ताने नहीं मारेगी।